अब आज के इस वीडियो में विद्यार्थियों को हम समकोण त्रिभुज आधारित समरूपता प्रमेय, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रमेय है और इस प्रमेय पर भी प्रश्न बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इस प्रमेय को विद्यार्थियों को सिखाने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए, यदि समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए, क्या कहा गया? समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो लंब रेखा के दोनों ओर बने त्रिभुज और मूल त्रिभुज समरूप होते हैं। चलिए फिगर बनाते हैं। कहा गया एक समकोण त्रिभुज लेना है, तो ये हमने एक समकोण त्रिभुज लिया, इसका नाम लिखा ABC और समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए। ये रहा समकोण वाला शीर्ष और यहाँ से आपको कर्ण पर लंब डालना है, अर्थात यहाँ भी समकोण बन जाना चाहिए। ये बिंदु हो गया D। तो ये लंब अगर इस दिशा में बना है तो इस दिशा में भी तो लंब बनेगा, दोनों तरफ बनेगा। तो कह रहा है लंब रेखा के दोनों ओर, अब लंब रेखा हमारे पास क्या है? ये BD। अब BD रेखा के दोनों ओर यानी नीचे की ओर और ऊपर की ओर बने त्रिभुज, तो नीचे की ओर एक त्रिभुज बना BDC और ऊपर की ओर एक त्रिभुज बना BDA, और कह रहा मूल त्रिभुज जो सबसे पहले वाला त्रिभुज था ABC समरूप होते हैं, ये सिद्ध करना है। चलिए विद्यार्थी ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है। तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं क्या हम? मुख्य प्रतिज्ञा। ये ऊपर डालिए और यहाँ पे हल कोई जरूरी भी नहीं है। फिर अगली हेडिंग है ज्ञात है। क्या ज्ञात है? त्रिभुज ABC समकोण है, तो लिखेंगे क्या? समकोण त्रिभुज ABC में समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला गया है। BD जो लंब डाला गया है वो काहे पर डाला गया है? AC पर। ये हो गया ज्ञात। सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है? कि लंब रेखा के दोनों ओर के त्रिभुज, तो एक त्रिभुज था BDC, ठीक, और दूसरा त्रिभुज है ADB और मूल त्रिभुज है ABC। ये आपस में क्या है? समरूप हैं। ये आपस में समरूप हैं, ये आपको सिद्ध करना है। तीनों त्रिभुज जो है आपस में समरूप हैं। यहां पर हमने अभी जो क्रम लिखा है BDC, ADB, ABC, इसके बारे में भी विद्यार्थियों को बताएंगे। अब आगे चालू करेंगे उपपत्ति। तो देखिए ज्ञात क्या था, वहीं से स्टार्ट करेंगे। समकोण त्रिभुज ABC में BD लंब AC तथा कोण B क्या है? 90 अंश है। तो इसलिए कोण BDC बराबर कोण ADB बराबर ये भी हो जाएंगे 90 अंश। अब विद्यार्थियों को समझना क्या है, यहाँ पर ध्यान दें। हम करेंगे क्या? सबसे पहले हमें चूंकि इनको समरूप सिद्ध करना है, तो इनकी दो स्थितियां हैं। ये देखिए मूल त्रिभुज हम बना रहे हैं दोबारा। अगर फिगर आप अच्छे से समझ गए तो प्रमेय तुरंत सीख गए। अब हम देखेंगे क्या, ये त्रिभुज BDC
और ये त्रिभुज ए बी सी। पहली बात तो इसी चित्र में देखो कि बी डी सी और ए बी सी में कॉमन क्या है, सी कोण। देखो दोनों में है कि नहीं है, तो यह कोण दोनों में है। तो ये जो त्रिभुज बी डी सी है, हम भी बिल्कुल इसको ऐसा ही बना लेते हैं। ये कोण कॉमन है, तो जब ये कोण कॉमन है, समकोण किस बिंदु पर है, डी पर, तो ये बिंदु डी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। तो अब हमने किया क्या है, इस पुराने वाले त्रिभुज से जो हमने प्रश्न में बनाया, उससे हमने एक त्रिभुज ये और ये मूल त्रिभुज दो निकाल लिए हैं अलग, और इनकी समरूपता हम सत्यापित कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, देखो सी कोण के बराबर और डी कोण बी कोण के बराबर, चूंकि समकोण है, दो कोण बराबर हो गए, तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, कोण कोण समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। इसी प्रकार अब ये वाला मूल त्रिभुज है, ऊपर वाला त्रिभुज देखो, तो मूल त्रिभुज और इस ऊपर वाले त्रिभुज में ए कोण कॉमन मिल रहा है। कौन सा कोण कॉमन मिल रहा है, तो अब इसका भी एक हम समरूप त्रिभुज बनाएंगे इधर, जिसमें ए कोण कॉमन मिल जाए। देखो दोनों में ए कोण हमने एक जैसा किया। अब इसमें समकोण कौन सा है, डी कोण, तो समकोण ये वाला डी हो गया, ए डी, और तीसरा नाम क्या है, बी। तो अब इन दोनों को जरा ध्यान देखो, ये कोण के बराबर है, समकोण समकोण के बराबर है, तो तीसरा कोण ये भी आपस में बराबर होगा, तो ये इसके समकोण हो जाएगा। तो इस प्रकार तीनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हो जाएंगे। ठीक है, तो अब यही हम देख करके हल करते हैं। तो अब अभी हमने नामकरण के बारे में कहा था, तो जरा देखो मूल त्रिभुज का नाम तो ए बी सी है, जो ये त्रिभुज है इसका नाम क्या रखना पड़ेगा, बी डी सी, इसीलिए हमने बी डी सी लिखा। इसका नाम देखो क्या रखना पड़ेगा, ए डी बी, देखो ए डी बी लिखा है। तो ये तुमको ध्यान रखना है, यही इस प्रश्न में मुख्य कार्य है प्रमेय में, कि जब इन तीनों त्रिभुजों के हम नाम लेंगे, तो जो छोटा त्रिभुज ये वाला है, इसका नाम क्या लिया जाएगा, बी डी सी, इसका नाम क्या लिया जाएगा, ए डी बी, और पूरे त्रिभुज का नाम लिया जाएगा ए बी सी। तो इससे क्या हो गया, इनके नाम के अक्षरों में एक क्रमिकता बनी रहेगी, क्रम बना रहेगा। चलते हैं आगे, तो लिखेंगे क्या, त्रिभुज कौन सा उठाएं, बी डी सी, तथा मूल त्रिभुज कौन सा उठाएं, ए बी सी में। अब देखो बी डी सी और ए बी सी, तो दोनों के समकोण वाले बता दो और ये वाला बता दो। क्या लिखेंगे, चूंकि कोण बी डी सी बराबर कोण ए बी सी बराबर 90 अंश, ये क्या है, ज्ञात है। ठीक, कोण सी उभयनिष्ठ है दोनों त्रिभुजों में। कोण सी क्या है, उभयनिष्ठ है। तो अतः कोण कोण समरूपता नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। समीकरण नंबर 1 डाल देते हैं। अब क्या लिखेंगे, इसी प्रकार अब ऊपर वाला त्रिभुज उठा लो, ए डी बी, नामकरण अभी हमने कहा था, बी डी ए मत कहना, ए डी बी, त्रिभुज ए डी बी तथा त्रिभुज मूल त्रिभुज ए बी सी में। अब इसको देख लो एक बार, ए डी बी का डी समकोण है और ए बी सी का बी समकोण है, और कोण ए क्या हो गया, उभयनिष्ठ। तो कोण ए डी बी बराबर कोण ए बी सी बराबर 90 अंश, तथा कोण ए उभयनिष्ठ है। तो अतः फिर आ जाएंगे पुनः
कोण कोण समरूपता नियम से। कोण कोण समरूपता नियम से क्या हो जाएगा? त्रिभुज एडीबी समरूप त्रिभुज एबीसी। ये बन गया नंबर 2। अब 1 और 2 को देखो क्या हो गया? बीडीसी एबीसी के समरूप, एबीसी एडीबी के समरूप। तो हम क्या कह देंगे? अतः त्रिभुज बीडीसी समरूप त्रिभुज एडीबी समरूप त्रिभुज एबीसी। चाहो तो लिख लो समीकरण 1 व 2 से। बल्कि इसको समीकरण नहीं, इसको संबंध लिखना चाहिए, क्योंकि समीकरण में बराबर का निशान होता है। यहां हमको लिखना चाहिए संबंध। ये समरूपता क्या है? एक संबंध है। तो ये तुम्हारी प्रमेय सत्यापित हो जाती है, प्रूव्ड हो जाती है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों ने इस प्रमेय को हल करना सीखा। अब इसी सिद्धांत पर आधारित हम दूसरी प्रमेय सीखेंगे। अब आप सीखेंगे इस चैप्टर में पाइथागोरस प्रमेय का सत्यापन। हालांकि विद्यार्थियों ने इससे पहले भी पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करना सीखा है, लेकिन यहाँ हम सीखेंगे समरूपता नियमों का प्रयोग करते हुए पाइथागोरस प्रमेय का सत्यापन, जिसकी मुख्य प्रतिज्ञा है किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष 2 भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। यहाँ एक शब्द बना लगा लेते हैं। तो चलिए फिगर बनाते हैं। एक ये समकोण त्रिभुज ए बी और ये सी, और यहाँ पर आपको करना क्या है? वही काम। ये हमने एक लंब डाल लिया है बीडी लंब एसी रचना के लिए। अभी हम पीछे एक प्रमेय पढ़ चुके हैं कि यदि समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस प्रकार बने 2 त्रिभुज और मूल त्रिभुज परस्पर समरूप होते हैं। इसी प्रमेय का प्रयोग करते हुए हमें इस पाइथागोरस प्रमेय को सत्यापित करना है। चलिए, ज्ञात है, क्या ज्ञात है? समकोण त्रिभुज। चूंकि समकोण त्रिभुज एबीसी में अब कुछ यहां बताया तो गया नहीं है, सीधे सीधे हमें सिद्ध करना है। तो तुम कह दो कि कोण भी समकोण है। कोण भी समकोण है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? अब यहां आपको सिद्ध करना है कर्ण पर बना वर्ग अर्थात AC स्क्वायर। शेष 2 भुजाएं AB और BC हैं। इन पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। यह आपको सत्यापित करना है। आइए उपपत्ति पर। तो लिखेंगे क्या? वही काम। चूंकि त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश, ठीक, तथा BD लंब AC कैसे? रचना से। तो अब अतः ये कोण क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा। कोण BDC बराबर कोण ADB बराबर 90 अंश हो जाएगा। तो अब देखो भाई, चूंकि त्रिभुज BDC तथा त्रिभुज मूल त्रिभुज ABC में कौन कौन सा नियम लग रहा है? वही कोण कोण समरूपता वाला। भाई देखो, ये समकोण और ये समकोण एक बात, और कोण सी दोनों में उभयनिष्ठ है। चाहो तो यहां लिख दो
चूंकि कोण कौन सा BDC बराबर कोण ABC बराबर 90 अंश तथा कोण C उभयनिष्ठ, शॉर्ट में लिख दिया। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, त्रिभुज BDC समरूप त्रिभुज ABC। जब ये समरूप हो गए तो अब समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं आनुपातिक होती हैं। अर्थात अब देखो हम क्या लेंगे, एक भुजा BDC की। अब BDC में हम कौन सी भुजा लेंगे ये महत्वपूर्ण है। देखो विद्यार्थियों, आपको सिद्ध करना है, उसमें लेना क्या है, लंब लेना है, मूल त्रिभुज का आधार लेना है और ये कर्ण लेना है। तो यदि हम इस BDC त्रिभुज की बात करें तो इस BDC त्रिभुज में BC क्या है, BDC का कर्ण है। BC क्या है, BDC का कर्ण है। तो इस त्रिभुज ABC का कर्ण क्या होगा, इस ABC का कर्ण देखिए क्या होगा, ABC का कर्ण क्या होगा, AC होगा। ठीक है ना, चाहो तो यहां से भी देख सकते हो, देखो BC किनारे के दोनों बिंदु, AC किनारे के दोनों बिंदु। तो अगर एक त्रिभुज में BC कहोगे तो दूसरे में AC कहना पड़ेगा। दूसरी बात, इस BD को हमें लेना नहीं है क्योंकि इसका कोई जिक्र नहीं किया गया था, इसकी यूज हमें नहीं है। तो बचा क्या अब, DC। तो इस BDC त्रिभुज का हमने लिया DC, BDC का कौन सा लिया, DC। तो ABC में हम कौन सा लेंगे, BC। ये देखिए समीकरण नंबर, अभी समीकरण में डालो, अब आप तिरछा गुणा कर लो तो क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर बराबर AC इंटू DC। ये समीकरण 1 डालो। ठीक है, तो एक समीकरण तुमको मिल गया। अब हम लिखेंगे इसी प्रकार त्रिभुज कौन सा लेंगे, ADB तथा मूल त्रिभुज ABC में ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज ADB समरूप त्रिभुज ABC। तो अब सूत्र बनाओ ADB और ABC में, चले आ जाओ चित्र में। ADB में कर्ण क्या है, AB, और मूल त्रिभुज में कर्ण क्या है, AC। तो चलिए हमने लिया AB बटा AC, सॉरी AB लिया इसमें, AC लेंगे इधर बटे। ठीक, अब आ जाओ, इसका AD और इसका AB। AD किसका, इसका, और इसका AB। ठीक है ना, तो ये भुजाओं में आनुपातिकता हो गई। या फिर एक बात ये भी यहां पे विद्यार्थी कर सकते हैं कि जैसे हमने लिया था ADB का कर्ण तो बटे ABC का कर्ण, यानी दोनों के कर्ण आपस में बटे में कर लें, ऐसे भी कर सकते हो। ADB का कर्ण क्या था, AB, और उसका कर्ण क्या था, AC, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक, बराबर ADB का लंब बटे ABC का लंब, AD बटे AB। तो देखो इस प्रकार भी रिजल्ट निकल रहा है, AB स्क्वायर बराबर AC इंटू AD, और इस प्रकार भी वही निष्कर्ष निकल रहा है, AB स्क्वायर बराबर AC इंटू AD। समीकरण 2 बन गया। मतलब हमारा कहने का क्या था, ये फिर से हम देखो विद्यार्थियों को समझाने का प्रयास करते हैं कि यदि सादी जगह पे देख लीजिए, यदि आपके पास ये 2 त्रिभुज हैं, ठीक, तो चाहे तो इसके बटे इसके कह दो, बराबर ये बटे ये कर दो, ABCDEF, AB बटा DE कर दो, तो 2 त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात हो गया, बराबर BC बटा EF कर दो। तो ये जो संबंध आया है यही संबंध आएगा यदि हम AB बटा AC
यानी एक त्रिभुज की दो भुजाएं ले लेते हैं, ए बी बटा बी सी, और दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं डी ई बटा ई एफ। तो इससे जो रिजल्ट आया, ये दोनों रिजल्ट बराबर हैं। कैसे बराबर हैं, जरा देखो, ए बी बटा यहाँ क्या है, डी ई है, यहाँ बी सी है। तो अगर ये हम स्थान बदल दें इन दोनों के, तो बी सी यहाँ जाएगा, डी ई वहां चला जाएगा, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो चलिए फिर आगे आते हैं। ये समीकरण 2 बन गया। अब क्या लिखेंगे, समीकरण 1 हुआ 2 से, पहले में ए बी स्क्वायर है, दूसरे में बी सी स्क्वायर है, जोड़ दीजिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर का मान क्या है, ए सी इंटू ए डी, प्लस बी सी स्क्वायर का मान क्या है, ए सी इंटू डी सी। अब ए सी कॉमन ले लो, तो ए डी प्लस डी सी बचेगा। अब चले जाओ फिगर में, ए डी और प्लस डी सी, ए डी और डी सी को मिलाओगे तो क्या हो जाएगा, ए सी बन जाएगा। तो ये है आपका ए सी और ये भी है आपका ए सी, तो ये क्या हो गया, ए सी स्क्वायर। तो अब आप कह सकते हो अतः ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये आपकी प्रमेय का सत्यापन हो गया। इस प्रकार ये पाइथागोरस प्रमेय सत्यापित हो गई और यही आपको सिद्ध करना था।